के इस उपलक्ष्य में मैं सभी कटरा वासियों को, सभी देशवासियों को, सभी श्रद्धालुओं को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से शुभकामनाएं देता हूं और इनवाइट भी करना चाहता हूं, बिकॉज जैसा कि सभी लोगों को उम्मीद रहती है और इंतजार कर रहे होते हैं वो शारदीय नवरात्रों का, क्योंकि विशेष इंतजाम श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से किए जाते हैं। तो इस साल भी पिछले साल से या पिछले नवरात्रि से मैं कहूँगा आगे बढ़कर कुछ एडिशनल जो इनिशिएटिव्स हैं बोर्ड की तरफ से लिए जा रहे हैं। और सबसे पहले तो रेलवे स्टेशन पर एक नया यात्री पंजीकरण केंद्र, यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर हम शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर कल सुबह यानी कि 1 तारीख को 5 बजे से जो है पंजीकरण शुरू होगा और 8 डेडिकेटेड काउंटर्स वहां पर लगाए गए हैं, जिससे कि यात्रा पंजीकरण केंद्रों की कुल संख्या 39 से बढ़कर अब 47 होगी। तो कुल मिलाकर के 47 जगह पर जो यात्री हैं अपना पंजीकरण करा सकते हैं। रेल से आने वाले यात्रियों के लिए ये विशेष सुविधा रहेगी, ताकि वो तुरंत जैसे ही वो रेलवे स्टेशन से एग्जिट करें तो हमारा पंजीकरण केंद्र वहां है और वहां पर काउंटर्स के अलावा जो है वॉशरूम्स की जो सुविधा, पानी की सुविधा, वेटिंग की सुविधा और मदर्स के लिए भी एक स्पेशल रूम, एक डेडिकेटेड रूम तैयार किया गया है, ताकि किसी भी यात्री को कोई भी प्रकार की इनकन्वीनियंस ना हो, वो आराम से वहां पर विश्राम कर सकते हैं, पंजीकरण करवा के उसके बाद कटरा की ओर प्रस्थान करके यात्रा के लिए आगे निकल सकते हैं। तो ये जो डेडिकेटेड काउंटर है ये हमें कटरा शहर में भी डीकंजेशन में काफी मदद करेगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कटरा शहर में काफी कतारें लगती थी पहले, और काफी जो माध्यमों से हमें ये फीडबैक रहता था कि कैसे हम कतार संख्या के अंदर जो रुकने का जो समय है उसको कम कर सकें और वेटिंग टाइम को कैसे मिनिमाइज करें। उसी की दिशा में इस कदम को उठाया गया है और हमें उम्मीद है कि इस रजिस्ट्रेशन काउंटर के ऑपरेशनल होने से यात्रियों की कन्वीनियंस में काफी वृद्धि होगी और हम किसी भी प्रकार की जो क्यूज हैं वो कटरा में इस बार नहीं देखेंगे इस नवरात्रों के उपलक्ष्य में। उसके अलावा सिक्योरिटी के लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट फीचर हम इस नवरात्रि से इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, बल्कि कल से ही इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम RFID कार्ड्स को रिप्लेस कर रहे हैं। क्योंकि RFID कार्ड्स एक सुरक्षा का बड़ा अहम माध्यम था हमारे लिए, और जो 2 साल पहले बोर्ड ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंदर हर यात्री पंजीकरण के वक्त जब अपनी डिटेल शेयर करता है तो उसको एक कार्ड पहनाया जाता है, जिसके जरिए पूरे यात्रा मार्ग पर हम यात्री की ट्रैकिंग करते हैं और CCTV सर्वेलेंस से भी यात्रा मैनेजमेंट की जाती है। यात्रा कार्ड्स के अंदर सिक्योरिटी के लिहाज से भी जब रिव्यू किया गया तो ऐसा देखा गया कि कई जगह शायद पिल्फरेजेस थी, या शुरू में पायलट बेसिस पर जब कार्ड इंट्रोड्यूस हुए थे तो यात्रियों ने इग्नोरेंस की वजह से वो कार्ड्स वापस नहीं किए थे और काफी सिक्योरिटी में इश्यूज हम फेस कर रहे थे। उसी डायरेक्शंस में आगे बढ़ते हुए माननीय उपराज्यपाल द्वारा इस मुद्दे को पूरी डिटेल में रिव्यू किया गया और उनकी कई लगातार विजिट्स भी हुई पिछले कुछ 2-3 हफ्तों में, और उनके डायरेक्शंस के ऊपर ही इस जो नए यात्री कार्ड को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो आपकी जानकारी लिए मैं बताना भी चाहूंगा कि इस किस्म का एक येलो और रेड कलर का कार्ड है, जो कल सुबह जितने भी यात्री जा रहे होंगे यात्रा कार्ड, वो इसी यात्रा कार्ड को लेकर के यात्रा के लिए आगे बढ़ेंगे। और जो पुराना कार्ड था वो इस तरीके का था, आई थिंक अब तक तो आप सभी लोग अवगत हैं इस तरीके से। इस कार्ड को हम फेज आउट कर रहे हैं, तो ये कार्ड 3 तारीख के बाद से वैलिड नहीं रहेगा। तो जो भी यात्री श्री माता वैष्णो देवी दर्शनों के लिए इस नवरात्रि आएंगे, मतलब 3 तारीख से, वो ये जो हमारा नया कार्ड है, इसी नए कार्ड के जरिए ही यात्रा का जो सफर है वो शुरू कर सकेंगे। पुराने कार्ड्स को हम फेज आउट कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि जो संख्या नंबर्स फिक्स्ड हैं, 50,000 की जो यात्रा सीलिंग है, उससे ज्यादा यात्री किसी भी समय पर ट्रैक पर ना हो, और जो जोन वाइज भी हमने कैरिंग कैपेसिटीज डिफाइन की हैं, उन कैरिंग कैपेसिटीज को भी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। तो इस सिक्योरिटी मेजर को इंट्रोड्यूस करना एक इंपॉर्टेंट हमारा जो एजेंडा है इस शारदीय नवरात्रि का बोर्ड की डायरेक्शंस पर, उसको हम इस बार एक्टिवेट करने जा रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे स्टैंडर्ड नवरात्रि अरेंजमेंट्स रहते हैं सभी यात्रियों के लिए, वो इस साल भी उसी तरीके से अवेलेबल रहेंगे। चाहे वो भोजनालयों में हमारे व्रत संबंधी जो खाने की व्यवस्था होती है, सभी भोजनालयों में उसी प्रकार से अवेलेबल रहेगी। पीने के पानी की व्यवस्था के भी कुछ काउंटर्स हमने इस साल एडिशनल किए हैं, ताकि किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस ना हो। स्वच्छता की हमारी ड्राइव पिछले 2 हफ्ते से बरकरार है, जारी है, और हमारे जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं सभी सेक्टर्स में, सभी जोन्स में दिन में और रात में इंस्पेक्शंस कर रहे हैं, ताकि जितनी भी यात्री संबंधी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो पीने के पानी की हो, टॉयलेट्स की साफ सफाई हो, लाइटिंग की व्यवस्था हो रात के समय में, उन सभी चीजों पर हम काम कर रहे हैं। जो व्हाइट वॉशिंग और फेस लिफ्टिंग का काम है वो भी तकरीबन मुकम्मल होने जा रहा है और आने वाले 2 दिनों में उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। यात्रियों को देश विदेश से जो फूल लाए जाते हैं, उससे जो साज सजावट होती है, उसकी बड़ी उम्मीद रहती है इस नवरात्रि पे, तो उसका भी काम पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है और हमारे पूरे ट्रैक पर जो है साज सजावट
हम कल शाम तक, हमारी कोशिश है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 तारीख तक उसको कंप्लीट करेंगे, ताकि 2 को भी जो यात्री इस बार यात्रा करेंगे, बिकॉज 2 भी छुट्टी आ रही है, तो हम अज्यूम करते हैं कि शायद 2 तारीख से भी उस तरीके का यात्रा की भीड़ हमें देखने को मिलेगी। तो उसके मद्देनज़र जो है जो सजावट का काम है वो 2 तारीख को ही हम सब कंप्लीट करेंगे, ताकि यात्रा को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो और वो एक अच्छा अनुभव, जैसा उम्मीद करते हैं, वो अनुभव लेकर के लौटे। सर, इसके साथ ही 3 ऑलरेडी लंगर जो है डेडिकेट यात्री को किए गए हैं, और एज पर द डायरेक्शन ऑफ द चेयरमैन साहब, एलजी साहब, तो लंगर के लिए की जो एक अनाउंसमेंट की गई कि अर्धकुंवारी परिसर में लंगर जो है डेडिकेट किया जाएगा, कहाँ तक उसका कार्य पहुंचा, भोजन की लिस्टों का किस तरह का मामला रहेगा, कब तक डेडिकेट श्रद्धालुओं को दिया जाएगा? देखिए, आपने सही कहा कि 3 लंगर व्यवस्थाएं पहले से ही चल रही हैं हमारी ताराकोट, सांझी छत और भैरोंजी में, और कुल मिलाकर के अगर हम देखें अमूमन 10 से 12,000 यात्री निरंतर जो है इस लंगर सेवा का लाभ ले रहे हैं। और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए इस बार माननीय अध्यक्ष महोदय ने ये फैसला किया है कि अर्धकुंवारी में भी एक नई लंगर सेवा शुरू की जाए, क्योंकि अर्धकुंवारी एक बहुत ही मुख्य पड़ाव है। चाहे आप बाणगंगा के रास्ते सफर कर रहे हैं, चाहे आप ताराकोट के रास्ते सफर कर रहे हैं, किसी भी माध्यम से सफर कर रहे हैं, तो अर्धकुंवारी जो है एक इम्पोर्टेंट जंक्शन रहता है, जहां लोग शायद कई बार पवित्र गर्भजून गुफा के दर्शन के लिए भी इंतजार कर रहे होते हैं। तो उस पॉइंट पर एक नया जो लंगर सेवा है उसको हम शुरू कर रहे हैं। उसका काम जो है, वो जो सिविल कंस्ट्रक्शन पार्ट है, वो सारा काम कंप्लीट कर लिया जा चुका है, और 3 तारीख सुबह से पवित्र पहली नवरात्रि के पवित्र दिन पर उसकी हम शुरुआत करेंगे। और जो हमारी नई बिल्डिंग शीतला भवन के नाम से जो हाल ही में जिसका काम कंप्लीट हुआ है, जो एम्प्लॉय अकोमोडेशन है, उसके जो टेरेस लेवल पर इस अर्धकुंवारी के लंगर कॉम्प्लेक्स की शुरुआत की जा रही है। और हमें उम्मीद है कि यात्रियों की तरफ से हमारे स्टाफ को भी प्रोत्साहन मिलेगा इस नए इनिशिएटिव के लिए। और भैरोंजी के लंगर की तर्ज पर 2 शिफ्ट्स में ये लंगर अवेलेबल होगा, सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक, और शाम 4 बजे से रात के 12 बजे तक। तो इन 2 शिफ्ट्स में जो है लंगर निःशुल्क जैसे पहले उपलब्ध रहता है, वैसे ही सभी यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेगा। जी, नवरात्रों में आने वाले श्रद्धालु अक्सर भीड़ ज्यादा दिनों में नवरात्रों में रहती है। भवन पर किसी भी तरह का भीड़ को लेकर प्रवास ना हो, मैनेजमेंट पूरी तरह से देख रहे, किस तरह के अरेंजमेंट किए गए, यात्री बड़े आराम से मंदिर दर्शन कर सके? देखिए, सिक्योरिटी रिव्यू की काफी डिटेल्ड मीटिंग्स पहले भी हुई हैं। इनफैक्ट माननीय उपराज्यपाल ने भी 2 सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग्स खुद चेयर की हैं, कटरा को लेकर के, श्राइन की सेफ्टी को लेकर के, और बहुत सारा एक डिटेल्ड एक्शन प्लान मैं कहूंगा जिसको हम अंजाम आज दे रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारे शॉर्ट टर्म मेजर्स थे। यात्रा पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे ट्रैक पर जिनको प्लग किया गया है, ताकि कोई भी आउटसाइड एलिमेंट विदाउट ड्यू वेरिफिकेशन, या जिनको हम कहेंगे अनऑथोराइज्ड एक्सेस के कोई भी पॉइंट्स ना रहें, और सिर्फ फुल प्रूफ जो यात्री रजिस्टर्ड है, RFID कार्ड जिसके पास है, वही यात्रा के लिए आगे बढ़े। तो उसके लिए हमने काफी काम पिछले 2 महीनों में किया है, और वो काम कंप्लीट किया जा चुका है। सिक्योरिटी इक्विपमेंट